हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये पसारा फैला के बैठी हूँ। तो ये पसारा नहीं है। संडे के दिन मैं आई थी अपने ससुराल से, तो ये बस थोड़े कपड़े हैं और कुछ सर्दियों के कपड़े। जो मैं पिछली बार गई थी ना, तो मैं गर्म सर्दियों में गई थी और वहाँ से मैं गर्मियों में आई थी, तो सर्दियों के कपड़े मैं वहीं पर छोड़ कर आई थी। और जब मैं गई थी ना ससुराल, तो कोई एक्स्ट्रा बैग लेके नहीं गई थी। तो इस तरह के कुछ बैग थे मेरी जेठानी पर, उनसे इस तरह के बैग लेकर उनमें कपड़े भर कर लेकर आई थी। तो सभी कपड़ों को मैं सेपरेट सेपरेट कर रही थी। अपने कपड़े अलग, हिमांश के अलग, हिमांश के पापा के अलग, और क्योंकि वो अलग अलग रखने भी होते हैं। और जो गंदे कपड़े थे उनको मैं निकाल रही थी। 3 जोड़ी इसमें गंदे कपड़े थे मेरे, हिमांश के, हिमांश के पापा के। क्योंकि हम वहाँ से 12 बजे चले थे, तो मैं कपड़े मैंने नहीं धोए थे क्योंकि मुझे गीले कपड़े लाने पड़ते। फिर मैंने सोचा चलो घर जाके धो लेंगे। तो यहाँ पे आके तो इसलिए मैंने सारे कपड़े कर दिए थे अलग अलग। तो सारे कपड़ों को कपड़ों की जगह रखने के बाद मैं आ गई थी इस कमरे में, क्योंकि ये बेड जो है ना, इसकी चादर मैंने चेंज करनी थी। क्योंकि हफ्ते भर से कमरा बंद, घर बंद था, तो चादर पे भी धूल जम गई थी, बेड पे भी धूल जम गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी बेडशीट ही चेंज कर देते हैं। ये जो बेडशीट है ना, ये बहुत अच्छी बेडशीट है। मैंने ली है विशाल मेगा बार्ट से, क्योंकि दीपावली के टाइम पर ना मैं विशाल मेगा बार्ट गई थी, तो कुछ सामान लेकर आई थी। दो तो बेडशीट लेकर आई थी, एक ये वाली लेकर आई थी मैं। इसके साथ पिलो कवर नहीं था। ये 300 रुपये की बेडशीट थी, बस यही। इसके साथ पिलो कवर नहीं था, पर क्वालिटी भाई बहुत अच्छी है ये बेडशीट। और एक डबल बेड की लेकर आई थी, वो 450 की थी, उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये जो ट्रॉली बैग है ना मेरा, ये जो मेरा ट्रॉली बैग है, इसको मैं यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि इसकी ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, कहीं जाते हैं तभी यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक साइड में ये रखा रहता है, तो इसको मैं यहीं पर ही रख देती हूँ। और फिर नहाने के बाद, घर के काम करने के बाद, पोछा मेरा रह गया था, हिमांश को मैं स्कूल से ले आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो किचन साफ़ कर लेते हैं। तो आज मैं पूरी किचन तो मैं क्लीन नहीं करूँगी, आधी ही करूँगी, क्योंकि काम इतना करो कि जितना कर सकते हो। ये मत सोचो कि अपना काम मतलब एक ही दिन में सारा काम ख़त्म करना है। अगर आप एक ही दिन में सारा काम ख़त्म करोगे ना डस्टिंग का, तो पता है क्या होगा कि आपकी सारी एनर्जी डाउन हो जाएगी और आप में और भी हिम्मत नहीं बचेगी कुछ और करने की। तो बस मैंने इसलिए धीरे धीरे ही करा है, क्योंकि हफ्ते भर से घर बंद है, तो घर की तो क्लीनिंग पूरे घर को ही क्लीन करना है। तो ये जो मेरा फ़िल्टर है ना पानी का, जब मेरे पास आरओ नहीं था तब मैं इसका यूज़ करती थी, पर अब इसके फ़िल्टर नहीं मिलते हैं, तो ये यूज़लेस ही है मेरे पास। अगर इसके फ़िल्टर मिल रहे होते तो मैं ससुराल में इसको दिया आती, क्योंकि अब तो मेरे पास आरओ है, तो इसका तो कोई यूज़ है ही नहीं। तो एक साइड में ऐसे ही रखा रहता है। तो जो भी रैक वगैरह जो भी सामान है, उनको पोंछ पाँच के साफ़ करके मैं इनको उनकी जगह पे रख दूँगी। इसलिए फिर मैंने सोचा, क्योंकि दिन भी छोटे हो गए अब, तो दिन खाने में और काम करने में ही निकल जाता है। तो इसलिए आज मैंने ज़्यादा काम तो नहीं किया, बस इतना ही किया कि मेरा काम भी हो गया था। डस्टिंग जितनी ज़रूरत थी उतनी ही की मैंने, ज़्यादा नहीं की। जो रह गई है वो मैं अगले दिन को करूँगी। और धीरे धीरे साफ़ सफाई हो ही जाएगी। घर में रहते हैं तो करते ही हैं, क्योंकि एक गंदा घर तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरे होली अष्टमी के, करवा चौथ के हैं ये। तो फिर मैंने सोचा इनको रख लेते हैं संभाल कर, इनका थोड़ा सा DIY कर लेंगे। और तो मेरी कुछ पानी की बोतल थी जो यहाँ वहाँ लुढ़कती फिर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि इन पानी की बोतलों को भी ना एक संभाल के रख ही देते हैं, कि यहाँ वहाँ गिर रही हैं। और ये फिर मतलब क्या बोलते हैं, एक ऐसा लगता है फैलावा सा लगता था इन बोतलों से। तो फिर मैंने इसको यहाँ रख दिया। और जो सामान मेरा कुछ ऐसा था जो नीचे रखा हुआ था, जो यूजलेस था, मेरा बहुत कम यूज़ होता था, तो मैंने ऊपर रख दिया कि जब ज़रूरत होगी तब यहाँ से उतार के यूज़ कर लूँगी। जब मैं गाँव गई थी ना, तो मैं इस तरह से इसको बंद करके गई थी, इस फ़ैन को, क्योंकि यहाँ से कबूतर आते हैं, तो इसलिए बंद करके गई थी। अगर मैं खुला छोड़ के जाती ना, तो सच्ची बता रही हूँ, रसोई की ना वो हालत ख़राब कर जाते, बहुत ही गंदी रसोई कर जाते। तो इसलिए मैं इनको बंद करके गई थी। तो अभी मैंने दोबारा से इसलिए फिर बंद करा है, क्योंकि जब मैं आई थी ना कल, तो मैंने खाना बनाया था आकर, तो मैंने इसको निकाल दिया था। और इसको बंद करना मेरी मजबूरी बन गया था, क्योंकि अब तो एक नहीं दो दो कबूतर आ रहे थे, तो वो आके बैठते थे रसोई में। तो फिर मैंने सोचा इसको बंद करना ही बेस्ट होगा, तो मैंने इसलिए यहाँ से इसको बंद कर दिया है। इस टाइम में एडजस्ट फ़ैन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। कंप्लेन की हुई है, देखो वो लोग कब तक आते हैं। तो ये जीने पे भी बहुत सारी ना गंदगी हो गई थी, धूल मिट्टी जो पैरों पे चुभ रही थी, तो मैं इस पर झाड़ू लगाने के लिए आई थी। उस पर झाड़ू लगाने के बाद ना मैं गैलरी में लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मैं बहुत थक गई थी, सही बता रही हूँ मैं। करीबन शाम के मुझे काम करते करते 3 बज गए थे। और तो यहाँ पे देख लिए, सारा काम ख़त्म होने के बाद, फ्री होने के बाद मैं यहाँ पे बैठी थी। हिमांश बोला मुझे कस्टर्ड एप्पल यानी कि शरीफा खाना है, कहीं कहीं इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो फिर मैंने हिमांश को शरीफा दिया था। फिर बोला मुझे टीवी देखनी है। तो मैंने उससे पूछा कौन सा वीडियो देखना है, तो वो बोला कि मुझे तो अमित भाई की वीडियो देखनी है, यानी कि क्रेजी XYZ, नहीं क्रेजी XYZ। तो उनकी वीडियो चला
चला दी थी। तो ये पता है यहाँ ये बीच से लग गई थी, क्योंकि यहाँ से इसने कभी देखी होगी तो यहीं से इसने ऑफ कर दी होगी। तो ये बोला मुझे स्टार्टिंग से लगा के दो, तो मैंने स्टार्टिंग से इसको वीडियो लगा के दिया था। और ये हिमांशी कुछ कपड़े हैं जिनको फोल्ड करके मैं रख दूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशी ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो बज रहे हैं दोपहर के 2, क्योंकि मैं कल आई हूँ ससुराल से, यानी कि संडे के दिन मैं आई थी। और तो संडे के दिन मैं आई थी तो शाम के टाइम आ पाई थी, करीब 7:30 बज गए थे। तो एक हफ्ते से घर बंद था, पता इतना गंदा घर हो रहा है कि इतना भी गंदा नहीं हो रहा है कि देखा ना जाए। तो है गंदा पर इतना भी नहीं है, पर क्लीनिंग तो फिर भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हफ्ते भर से घर में ना झाड़ू लगी थी ना पोछा लगा था। तो बस मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। एक ही दिन में तो सारे काम पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, आप सबको पता है। दिन भी इतने छोटे हो गए हैं, बहुत छोटे दिन हो गए हैं, और एक ही दिन में सारा काम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चे बेटे को भी पढ़ाना होता है, घर के और भी काम होते हैं। मैं चाहूँ तो एक ही दिन में घर की पूरी क्लीनिंग कर सकती हूँ। तो वही है ना कि काम उतना करो जितनी हमारे शरीर की क्षमता है। अगर मैं एक ही दिन में सारा घर की क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह कर दूंगी ना, तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, और ना मैं अपने बेटे को पढ़ा पाऊंगी और ना ही शाम रात का खाना बना पाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर धीरे धीरे ही क्लीनिंग करते हैं। तो आपके साथ मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया है। और हिमांशु को तो स्कूल से लेके आ गई थी मैं, और हिमांशु ने कस्टर्ड एप्पल खाया था स्कूल से आने के बाद। और अब वो देख रहा है टीवी में देख रहा है मिस्टर इंडियन हैकर। और तो अभी मेरा पोछा बाकी है, और बज रहे हैं 2 भी, मेरा पोछा भी नहीं लगा है। तो ये बात सही है, घर से होना तो बहुत काम बढ़ जाता है। एक हाउस वाइफ ना, सही बता रही हूँ, या ससुराल में जाए तब भी उसको वहाँ काम करना ही है, और अपने घर आ जाए तब भी उसको काम करना ही है। थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है तो वो मिल जाता है मायके में। तो अब यहाँ आकर भी मेरा काम बढ़ गया है, तो करते हैं यहाँ का काम, जो भी है धीरे धीरे ही हो पाएगा। तो बस आगे का ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू, और आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मैं आ गई थी, मुझे सब खास शाम के खाने की तैयारी भी करनी थी। तो जब मैं गांव से आई थी ना, तो मैं कुछ सब्जी लेकर आई थी। तो गांव में तो मिल जाती है, छोटी छोटी मूली जो होती है ये मिल जाती है, पर यहाँ दिल्ली में तो नहीं मिलती। दिल्ली में तो बहुत बड़ी बड़ी मूली मिलती है, और ये छोटी छोटी मूली की जो मूली होती है ना, इसकी भुजी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसलिए भुजी बनाने के लिए लेकर आई थी, और हिमांशु को अपने पास से बैठा लिया था। मैंने सोचा कि हिमांशु को पढ़ाती भी रहूँगी, सब्जी भी काट लूँगी अपना, और मेरा काम भी ईजी हो जाएगा, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो हिमांशु यहाँ पढ़ा भी रही थी, उसको होमवर्क करा रही थी, उसको बता रही थी कैसे कैसे करना है। और यहाँ पे मैं काट रही थी मूली को धो के उबाल के उड़द की दाल डाल के ना, इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया था कि शाम को मुझे ये भुजी और चावल की रोटी बनानी है। शाम को करीबन 7 बजे का टाइम था। ये इसके पापा ऑफिस से आए थे, तो इनको मिला था दीपावली का गिफ्ट। तो गिफ्ट में मिला था ये लंच बॉक्स मिला था, 2 टिफ़िन का है, ये बहुत अच्छा है। और इसमें कुछ चॉकलेट स्पिन निकली थी, और इसमें कुछ मिठाई भी थी, बट वो तो किसने निकाल ली, और अच्छा हुआ निकाल भी ली। उन्होंने कह भी दिया था कि निकाल लेना, क्योंकि अब वो भी वरना खराबी हो जाती ना, हमारे खाने लायक रहती ना किसी और की खाने लायक रहती है। इससे अच्छा है किसी और को किसी और ने खा ली तो वो ज़्यादा ही अच्छा है ना ख़राब होने से। क्योंकि हम यहाँ पे 1 हफ्ते बाद ही तो आए थे, तो तभी हमें ये मतलब जिसका गिफ्ट होता है वो नहीं होता तो ऑफिस में रख दिया जाता है संभाल कर, जब वो आता है तो उसको वो गिफ्ट दे दिया जाता है। तो बस उसमें से जो मीठा होता है वो निकाल लिया जाता है, क्योंकि उन लोगों को भी पता वो भी काफ़ी टाइम बाद आएंगे, ख़राब हो जाएगा। तो उन लोगों ने, उनके दोस्तों ने निकाल लिया था। तो बस, और ये इसमें 2 टिफ़िन है, और येलो कलर का बहुत सुंदर है। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि रसोई में बनाना था मुझे खाने में बना रही थी मूली की भुजी बनाई थी, अब मैं बना रही थी चावल की रोटी। चावल की रोटी बनाना बहुत ही आसान है। जब मैं अभी ससुराल गई थी ना, तो मैं साथ में ये आटा लेकर आई थी, और ये बहुत ही आसान होता है। बस इस तरह से जैसे बनाते हैं ना फुलके में, उसी तरह से बनाती हूँ। सूखा आटा हथेलियों पे लगाती जाती हूँ, और हथेलियों से इस रोटियों को बढ़ाते चले जाते हैं। कुछ लोग पानी लगा के भी बनाते हैं, पर पानी लगा कर मुझसे नहीं बनती। मैं तो सूखा आटा लगा कर इसके फुलके जैसे ही बनाती हूँ, पर बहुत ही टेस्टी लगती हैं। पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का अनाज खाया जाता है। हमारे साइड तो ये चावल की रोटी खाई जाती है, कहीं कहीं ज्वार और बाजरा, ज्वार और मक्का खाया जाता है। हमारे साइड भी खाया जाता है मक्का, पर चावल की रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सर्दी में बहुत अच्छी लगती है। तो बस आज का ब्लॉग है यहीं तक, बाय बाय।